दोस्तों आज के वीडियो में चिया सीड के बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। चिया सीड क्या है, चिया सीड में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, चिया सीड कब कितनी मात्रा में लेना है, चिया सीड खाने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, यानी A to Z जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद 5 मिनट बैठ के जो भी आपने जानकारी सुनी है उस पर ध्यान से सोचिएगा। सोचने के बाद अगर आपके मन में कुछ भी क्राफ्ट क्वेश्चन बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों सब लोग चिया सीड के फ़ायदे के बारे में जानें, इसके उपयोग के बारे में जानें और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। मित्रों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों हमारी जानकारी से आप संतुष्ट होना और अगर आप चाहते हैं हमें भी खुशियाँ मिलें तो कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं और एक लाइक आप दे सकते हैं। तो दोस्तों चिया सीड्स में पाए जाने वाले विभिन्न तरह के पोषक तत्व और उनकी मात्रा ही इसे बेहद खास बनाती है। दोस्तों इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा के साथ साथ प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मित्रों चिया सीड में जिस तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है उसे अल्फा लेनोलेनिक एसिड ALA कहा जाता है। ये फैटी एसिड आमतौर पर फैटी डिशेज या नट्स में पाया जाता है। यह एसिड दिमाग की कार्य क्षमता में सुधार लाता है और दिल के रोगों के खतरे को कम करता है। दोस्तों चिया सीड में सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। इसमें मिलने वाला प्रोटीन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में इसे कंट्रोल रखने में मदद करता है और आपको एनर्जी से भरपूर रखता है। दोस्तों 100 ग्राम चिया सीड्स में लगभग 16.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है 100 ग्राम चिया सीड्स में। दोस्तों प्रोटीन और ओमेगा 3 के अलावा यह बीज फाइबर का भी बहुत अच्छा स्रोत है। दोस्तों 100 ग्राम चिया सीड्स में लगभग 34.4 ग्राम फाइबर होता है। यह फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करते हैं और आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। मित्रों चिया सीड में टोकोफेरॉल, फाइटोस्टेरॉल, कैरोटीनॉइड और पॉलीफेनोलिक जैसे एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कैंसर, अल्जाइमर या डायबिटीज जैसे रोगों से बचाने में भी मदद करते हैं। दोस्तों इन प्रमुख पोषक तत्वों के अलावा कुछ और भी विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों चिया सीड्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, यानी कि जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों चिया सीड्स के इतने खासियत है, इसीलिए दोस्तों चिया सीड बहुत ही फायदेमंद है हमारे स्वास्थ्य के लिए। चलिए दोस्तों इसके कुछ बड़े फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। छोटे फ़ायदे तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों अगर हम बड़े फ़ायदे की बात करें तो यह वजन घटाने में सहायक है और बढ़ाने दोनों में इसका रोल है। ब्लड शुगर को नियंत्रित रखती है, हड्डियां व मांसपेशियों में मजबूती लाती है, दिल को स्वस्थ रखती है, कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करती है, बढ़ती उम्र के असर को कम करती है और शरीर में कहीं पे भी सूजन है उसे सूजन को कम करती है, शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस रखती है और कब्ज को दूर करने में भी सहायक है। ये तो इसके बड़े फ़ायदे।
बाकी छोटे मोटे बहुत इसके सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है चिया सीड्स का प्रयोग कैसे करना है और एक दिन में कितना लेना चाहिए। दोस्तों चिया सीड्स का प्रयोग करने से पहले ये जान लीजिए, जब आप चिया सीड्स का प्रयोग करेंगे इसके साथ कौन सी सावधानी बरतनी है, इसके साथ परहेज़ क्या करना है। दोस्तों आपको वही परहेज़ करना है जो खाने से हमारा शरीर बीमार होता है, उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो आपके घर से बाहर की जितनी भी चीज़ें बनी हैं, जिन चीज़ों में मशीन का प्रयोग किया जाता है और जो चीज़ें प्रोसीजर से बनाई जाती हैं, जो चीज़ें दोस्तों बनाई तो नेचुरल चीज़ों से है, लेकिन जब उन्हें प्रोसीजर किया जाता है तो उसकी नेचुरलिटी ख़त्म हो जाती है। फिर उसमें बचता क्या है, वसा और वेट कोलेस्ट्रॉल, और ये दोनों ही चीज़ें एक हद तक फ़ायदा भी करती है और नुकसानदेह भी हैं जब हमारे शरीर में दोनों चीज़ें बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों हमें बाहर की छोटी बड़ी कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। अगर हम छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जितने भी सामान है सारी चीज़ें तो बनते नेचुरल चीज़ों से हैं, लेकिन जब इन्हें प्रोसीजर किया जाता है तो इसकी नेचुरलिटी ख़त्म हो जाती है और इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, ये हानिकारक ही होते हैं। और इसमें कुछ ऐसे केमिकल या बेस्ड चीज़ें मिलाई जाती हैं जो जाके हमारे आंतों में चिपक जाती हैं, फिर आंतों में एक मोटी लेयर होती है और जिससे दोस्तों फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी, बवासीर, भकंदर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले लेती है। तो दोस्तों ये बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए, आप अपने खाने में घर का बना हुआ जो भी आप घर पे बना सकते हो वही खाइए। अपने किचन में 3 चीज़ें कभी मत रखना, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। ये तीनों चीज़ें दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इन तीनों चीज़ों में जो भी चीज़ें बनाई जाती वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इनसे आपको बचना होगा। इसके बाद दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में 2 परिवर्तन करिए, 2 बदलाव लाइए। पहला परिवर्तन है खाने का परिवर्तन। दोस्तों खाने का आज का जो टाइम है सबका डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए हम इस हर वीडियो में कुछ ना कुछ डिस्कस कर देते हैं। आज का जो समय है वो बहुत गलत है। आपको दोस्तों अपना खाने का समय प्रकृति के हिसाब से रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है प्रकृति के हिसाब से घटता बढ़ता है, नेचर के हिसाब से अप डाउन होता है। तो इसलिए दोस्तों खाने का समय भी आपको प्रकृति टाइम वाला ही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों प्रकृति का क्या टाइम है खाना खाने का, वो टाइम है दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, आप शाम का खाना शाम को 5 से 6 बजे के बीच खाइए। अगले दिन आप 10 से 11 बजे के बीच खाइए। तो यहाँ पे आप 16 घंटे का डेली उपवास करेंगे और यही 16 घंटे का डेली उपवास आपके शरीर को निरोगी रखेगा। दूसरा बदलाव दोस्तों, किसी भी कीमत पर आप 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। इसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। तो 4 से 5 बजे उठिए, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए, साइकिलिंग करिए, रेसिंग करिए, जो भी आप करना चाहते हैं, जिम जाइए, जो भी आप करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको करना पड़ेगा। शरीर को दोस्तों मजबूत बनाने के लिए आपको ये 2 बदलाव और ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, अगर ये 2 बदलाव करते हैं उसके साथ चिया सीड्स का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। 3 ही महीने में आपके शरीर का जो है पुनर्जन्म हो जाएगा। आपका शरीर अपने आप को रीस्टार्ट करेगा। जैसे कहा जाता भैया हमारी ज़िंदगी का रीस्टार्ट हो गया जब आप किसी गंभीर बीमारी से निकलते हैं बाहर।
तो उसी तरह से दोस्तों जिस दिन से आप इसे फॉलो करना शुरू कर देंगे उसी दिन से आपका शरीर रीस्टार्ट अपने आप को कर लेगा। तो दोस्तों चिया सीड्स का कई तरह से प्रयोग किया सकता है, स्मूथी में, शेक में, या आप फूक पे रहे उसमें मिला सकते हैं। आप दोस्तों घर पे जो चीज़ें बना रहे हैं, सलाद आप खाने जा रहे हैं, उस पर भी एक चम्मच डाल के खा सकते हैं। लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका है, सबसे बढ़िया जो तरीका है दोस्तों, आपको 2 चम्मच चिया सीड्स, ज़्यादा नहीं लेना है, 2 चम्मच यानी 20 से 25 ग्राम चिया सीड्स एक दिन में लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो दोस्तों 2 चम्मच चिया सीड्स को धुल करके रात में किसी मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में इसे भिगो देना है। आधे कप पानी में मिट्टी के बर्तन में 2 चम्मच डाल के भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तब दोस्तों इसे आप बैठ के आराम से चबा चबा के ऐसे खा जाइए, चबा चबा के ऐसे खा जाना है। दोस्तों जब आप 2 चम्मच आधे कप पानी में रात में भिगोएंगे तो सुबह एकदम जैसे हलवा होता है उसी तरह से जम जाएगा, उसी तरह से बन जाएगा। तो चबा चबा के इसमें लासापन आ जाएगा। ऐसे आप चबाने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे इसके बीज होते हैं। चबाने का प्रयास करेंगे लेकिन वो दांतों से दबेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि अंदर चला जा रहा है। फिर भी उसे चबाने का प्रयास करिए। तो चबा चबा के खूब आराम से आप खाइए। बस इतना ध्यान देना है, चिया सीड्स खाने के पहले और चिया सीड्स खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा, चाय, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन कुछ नहीं जाएगा जब तक आपको अच्छी सी को भूख ना लग जाए। ये है चिया सीड्स खाने का सबसे अच्छा तरीका। अगर आप इस हिसाब से चिया सीड्स का सेवन करेंगे तो इसके सारे फ़ायदे होंगे। अब दोस्तों कुछ अक्सर आपके मन में प्रश्न उठता है, जो प्रश्न क्या उठता है, चलिए उस प्रश्नों के जवाब भी जान लेते हैं। दोस्तों क्या चिया सीड्स कब नहीं खाना चाहिए? चिया सीड्स को कब नहीं खाना चाहिए? अगर आपका पेट खराब है या आप ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाली दवा खा रहे हैं तो इसके साथ में चिया सीड्स का सेवन ना करें। इसके अलावा गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान भी डॉक्टर की सलाह लिए तभी आप चिया सीड्स का सेवन करें। दूसरा जो अक्सर सबके मन में सवाल उठता है, चिया सीड्स के नुकसान क्या है? दोस्तों आम तौर पर सीमित मात्रा में चिया सीड्स खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी तेज़ी से वज़न घटाने के लालच में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में चिया सीड्स खाने लगते हैं। ऐसा करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और इसमें मौजूद फाइबर की अधिक मात्रा पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। अगला जो सवाल उठता है दोस्तों, क्या खाली पेट चिया सीड्स खा सकते हैं? हाँ, आप खाली पेट चिया सीड्स को खा सकते हैं। रात भर भिगोकर सुबह आप चिया सीड्स का खाली पेट सेवन करेंगे तो इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और वज़न घटाना आसान हो जाता है। इसे सुबह खाने से शरीर में दिन भर एनर्जी मिलती है। दोस्तों क्या चिया सीड्स खाने से कब्ज की समस्या हो सकती है? अगर आप चिया सीड्स को बिना पानी में भिगोए हुए खाते हैं तो इसकी वजह से कब्ज की शिकायत हो सकती है। यह पेट में जाकर आंतों में मौजूद पानी को सोख लेता है जिससे कब्ज होने की समस्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये थे चिया सीड्स खाने के फ़ायदे। चिया सीड्स में अब खाने के बाद अक्सर आपके मन में जो प्रश्न उठता था ये था उत्तर। इसके बाद भी आपके मन में कुछ और प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से उस प्रश्न को भी पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम दे देंगे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।